फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पॉल नाम का आदमी अपनी पत्नी से बात कर रहा है जिसका नाम बी है। वो बात करते हैं कि कैसे पॉल ने बी को प्रपोज किया था जब वो एक रेस्टोरेंट में मिले थे। ये वो समय था जब बी बीमार हो गई थी और घर आने पर पॉल ने उसे प्रपोज किया था और बी ने एक्सेप्ट किया था। अब उनकी शादी हो गई है और वो एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर वो अपना हनीमून मनाएंगे। इस जंगल में बी के पेरेंट का एक कैबिन है जो एक कैनेडियन फॉरेस्ट में है। ये पॉल को वहाँ पर कैबिन दिखाती है जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत पुरानी होती है। हम देखते हैं कि वॉल पर एक रीछ की खाल भी होती है जिससे पता चलता है कि बी के पिताजी को हंटिंग का शौक था। रात होने पर दोनों इंटीमेट होते हैं और बी अपने स्पेशल हनीमून गाउन के बारे में डिस्कशन शुरू करती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और रात में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़नी शुरू होती है और उनके बॉडी पर नीचे तक पड़ती है। अगली सुबह पॉल फिर से रीछ के उस खाल के नजदीक जाता है क्योंकि उसे वो आकर्षक लगता है। पॉल बी को उसके शिकार के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और वो मजाक में कहती है कि वो मेंढक को अपने नंगे हाथों से मार दिया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बोट पर चले जाते हैं लेकिन पॉल को पानी से बहुत डर लगता है। लेकिन बी को पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो स्विम के लिए पानी में जाएगी। लेकिन क्योंकि लेक का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो स्विम करने का अपना ख्याल चेंज कर देते हैं। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं होता है और एक एनोइड आदमी होता है जो उन्हें फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बताता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। इस तरीके से वो लाइट को तोड़ता है। उससे पता चलता है कि वो बी को जानता है। बातचीत के बाद पता चलता है कि वो उसके बचपन का दोस्त विल है। दोनों अपने बचपन की बातें करते हैं और विल बी को बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी पत्नी के परिवार का है लेकिन अब वो इसे चलाता है। तभी वहाँ पर विल की पत्नी जिसका नाम एनी है आ जाती है और पॉल और बी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। विल उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो फोर्सफुली उसे चुप करवाता है। दोनों वापस अपने कैबिन में आ जाते हैं लेकिन रात को वो एनी की दिमागी हालत के बारे में सोचते रहते हैं। पॉल कोशिश करता है कि वो मूड को लाइटन अप करें और ये हो सकता है दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा ना हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं और जैसे ही वो सोते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिन की लाइट स्पार्क होना शुरू होती है और अलार्म भी बजता है। दोनों जाग जाते हैं और फिशिंग के लिए जाने का मन बनाते हैं लेकिन जैसे ही वो बाहर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि बाहर बहुत अंधेरा है। पॉल देखता है कि जो अलार्म क्लॉक बजा था क्या वो मैच कर रहा है उसके फ़ोन के टाइम से और उसे पता चलता है कि जो टाइम है वो ब्रेक हो चुका है। फिर वो देखता है कि बी कमरे में नहीं है और वो उसके लिए कैबिन में ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तलाश शुरू करता है वो देखता है कि पीछे का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं है। वो उसे खोलकर उसके अंदर देखने की कोशिश करता है। पॉल अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जंगल में बाहर तक चला जाता है लेकिन उसे कुछ चलने की आवाज़ें आती है जिसे फॉलो करते हुए वो अपने कैबिन से बहुत दूर तक चला जाता है। उसे उसकी पत्नी नग्न और बेहोशी की हालत में मिलती है। वो उसे छूता है लेकिन वो चिल्लाती है। वो उसे लेकर वापस घर आता है। वो उसे होश में लाता है और काम डाउन करवाता है लेकिन अब वो बहुत डर चुका है। वो बी से पूछता है कि कैसे वो जंगल में गई। उसे बताती है कि हो सकता है वो नींद में चल कर गई हो लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। बी पॉल को बताती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन पॉल को विश्वास नहीं है। अगली सुबह उठने पर पॉल नाश्ता बनाता है और बी के साथ बात करता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बी थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि वो अपना ब्रेड जला देती है। वो बी को पूछता है कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। पॉल सजेस्ट करता है कि बी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है लेकिन वो मना कर देती है। पॉल जाकर कॉफ़ी पीने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कॉफ़ी को बी ने ठीक तरीके से नहीं बनाया था। अब वो और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि बी इस तरह की गलतियाँ नॉर्मली नहीं करती है। उसके बाद वो नदी में जाते हैं और पॉल एक मेंढक पकड़ता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि बी उसे देख तो रही है लेकिन वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रही है। पॉल इससे भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि बी मेंढकों के साथ खेला करती थी। ये बी जैसी एक खुश रहने वाली लड़की के लिए नॉर्मल नहीं था। तभी बी डिसाइड करती है कि वो स्विम करना चाहती है जो कि फिर से एक नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि वो ठंडे पानी से दूर रहना पसंद करती थी। घर वापस आने के बाद फिर से पॉल उसे बताता है कि क्या वो पूरी तरह से ठीक है। वो फ्रीक आउट करती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो प्यार करने की कोशिश करते हैं तो पॉल को बी की थाइस पर कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं। पॉल के पूछने पर वो उसे बताती है कि हो सकता है मच्छर ने काटा हो। बी पॉल की बात को टालती रहती है और सो जाती है। उसके बाद पॉल डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उसे बी बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे वहाँ पर बी का नाइट गाउन मिलता है
उसे गाउन पर कुछ लिक्विड चीज़ मिलती है। पॉल ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी के फुटप्रिंट थे। इसके बाद पॉल घर आ जाता है और घर में वो देखता है कि बी मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग तरीके से बात करने की प्रैक्टिस कर रही है, जैसे कि उसे अलग अलग सिचुएशन में बोलना होता है। उसके बाद पॉल को ईव का ये चेहरा बार बार नज़र आता है और वो वरी हो जाता है कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं। रात को जब वो प्यार करने लगते हैं तो फिर से ईव वही प्रैक्टिस करती है जो वो मिरर के सामने बोल रही थी। पॉल उससे बात करके चीज़ों को सुलझाना चाहता है, लेकिन वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसके साथ सब कुछ ठीक है। पॉल को अब चिंता होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे अब वो ईव के साथ रह रहा है, जो कि एक कम्प्लीटली अलग पर्सन है जो वो पहले नहीं थी, क्योंकि उसे स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री नहीं है। और वो उससे कहता है कि मेकआउट करने के लिए अब उसे वही गाउन पहनना होगा, लेकिन वो कहती है कि वो गाउन तो उसने लॉन्ड्री के लिए दे दिया। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पॉल पूरी तरह से सोया नहीं है और देखता है कि बी उठकर कहीं जाती है। वापस लौटने पर वो पॉल को बताती है कि वो पानी पीने गई थी, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता। पॉल उससे पानी का गिलास पूछता है जो उसके पास नहीं होता है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर से केबिन में बाहर से एक मिस्टीरियस लाइट आती है। लेकिन इस बार पॉल उस लाइट को देख लेता है और वह अपनी गन लेकर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो कोई नीचे खड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन जैसे ही पॉल उसे देखता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। पॉल उस मिस्टीरियस परछाई का पीछा करता है, लेकिन वो जंगल में कहीं गायब हो जाती है। पॉल उसे डराने के लिए हवा में 2-4 शॉट गोली की फायर करता है। गोली की आवाज़ सुनकर बी बालकनी में आ जाती है कि गोली किसने चलाई। पॉल वापस आता है और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू करता है। पूछने पर पॉल बी को बताता है कि बाहर कोई जंगल में था और वो उसका पीछा करने वाला है। बी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे गलती लग गई है, बाहर कोई नहीं होगा। इस पॉइंट पर पॉल उसे क्वेश्चन करने की डिसाइड करता है। शक जताता है कि उसके साथ उस दिन जंगल में कोई था, लेकिन बी बताती है कि वो बेकार ही उसका शक कर रहा है क्योंकि उसके साथ वहाँ पर कोई नहीं था। पॉल उसे उसका गाउन दिखाता और बोलता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसने गाउन लॉन्ड्री में दे दिया है। बी टालने की कोशिश करती है कि वो नींद में चल रही होगी और इसके बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन पॉल कोशिश करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने की भरसक कोशिश कर रहा है। लेकिन बी बताती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और उनका स्पेशल टाइम बर्बाद हो रहा है। उस रात को दोनों अलग अलग सोते हैं और बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अब दोनों के बीच में टेंशन है। पॉल नोटिस करता है कि बी डायरी में कुछ लिख रही है, जिसमें पॉल, उसका एड्रेस, उनकी उम्र है। और जब पॉल बी से पूछता है कि ये सब क्यों लिख रही है, तो वो उसे छुपाने की कोशिश करती है कि ये कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर और फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रही है। उसके बाद वो नाश्ता करते हैं और बाहर जाते हैं। बाहर पॉल बी से पूछता है कि उसकी थाइस पर जो स्कैर थे वो अब कैसे हैं। वो कहती है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन पॉल नोटिस करता है कि वो ठीक नहीं बल्कि और ख़राब हो गए हैं। वो कहता है कि वो बग बाइट्स नहीं हैं। उसके बाद वो दोनों बोट में जाते हैं और बोट में पॉल बी को बताता है कि उसे लगता है कि उसने घर चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। बी पॉल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और वो अच्छा समय बिता रही है। वो दोनों प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल के हाथ में बी की थाइस से खून लग जाता है। दोनों डर कर वापस कैबिन में आ जाते हैं, जहाँ पर पॉल बी को बताता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन पॉल को बी ये कहकर मना कर देती है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसके पीरियड आए हुए हैं। पॉल को उसकी मंथली पीरियड का पता है कि उसे कब आते हैं। पॉल कहता है कि वो जांच पड़ताल करके रहेगा कि इस सब के पीछे कौन है। उसके बाद पॉल को उसके कैबिन के बाहर एनी दिखती है और वो नोटिस करता है कि एनी जो बिल की वाइफ है, उसकी जांघ पर भी उसी तरह के मार्क्स है जैसे बी की थाइस पर थे। जाते जाते एनी पॉल को वार्न करती है कि वो दूर रहे। उसके बाद पॉल को विल का बेसबॉल पानी में मिलता है तैरता हुआ। उसके बाद वो विल और एनी के घर में जाता है जहाँ उसे एक कैमरा मिलता है। पॉल वहाँ पर चीज़ों की तलाशी शुरू करता है, लेकिन लाइट फ्लिक करने शुरू होती है। उसके बाद पॉल को वहाँ पर एनी के सिमिलर नोट मिलते हैं जैसे नोट बी बनाती है, और उसे कुछ फुटेज भी मिलती है जिसमें वो देखता है कि एनी उस डार्क लाइट को फॉलो करती है और बाहर जाती है, जिस तरह से बी बाहर गई थी जहाँ पर उसे उसका गाउन और वो लिक्विड मिला था। हम देखते हैं कि एक परछाई पॉल को ये सब करते हुए देख रही है। वापस कैबिन में आने के बाद पॉल बी से उसके नोट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसी तरह से बिहेव करती है। पॉल बी को बताता है कि एनी और बी दोनों में एक जैसे सिम्टम है और एनी भी उसकी तरह डार्क डार्क लाइट को फॉलो करते हुए बाहर जाती थी।
वो गाड़ी की चाबी ढूंढता है, लेकिन इसी भी दौरान बी अपने आप को बाथरूम में लॉक करके अंदर चली जाती है और बाथरूम को अंदर से लॉक कर देती है। जब पॉल दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो पाता है कि बी अपने आप अपने प्राइवेट पार्ट को किसी चीज़ से लहूलुहान कर रही है। वो उसे बचाने के लिए बी को बाहर लाता है और उसे बेड से बांध देता है। बाद पॉल उसे इन सब के बारे में क्वेश्चन करता है, लेकिन बी को लगता है कि वो उसे या तो कुछ याद नहीं है या वो भूल चुकी है। तभी उसके शरीर में अजीब सी हरकत होती है और वो पॉल को कहती है कि वो उसके वजाइना में हाथ डालकर एक कीड़ा बाहर निकाले, जो एक अजीबोगरीब कीड़ा होता है जो उसके अंदर होता है। यहाँ पर बी सब कुछ एक्सेप्ट करती है कि जिस रात को वो उस लाइट के पीछे बाहर गई थी, किसी अजीबोगरीब चीज़ ने उसे उन कीड़ों के साथ प्रेग्नेंट कर दिया था और वो पॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब छुपाना चाहती थी। बी पॉल कार की चाबी ढूंढता है ताकि वहाँ से जा सके, लेकिन बी उसे मना कर देती है कि उन्हें वहाँ से बाहर जाने पर खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पर वही अजीबोगरीब मिस्टीरियस लाइट दिखती है और बी कहती है कि उसे पॉल को उन सब से बचाना है। वो उसे बेहोश कर देती है। इस सीन में हम देखते हैं ये पॉल बंधा हुआ है और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर बुरी तरह से जकड़े हुए होते हैं। बी उसे बताती है कि उसे उनसे बचाने के लिए उसने बांधा है और उसे पानी के नीचे छुपा कर वो उनसे बचाना चाहती है। पानी के नीचे छुपाने वाली बात पॉल को नॉनसेंस लगती है और वो कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बी उसे पानी में धकेलने वाली है और उसे नीचे धक्का दे देती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बी के द्वारा बनाई गई नोटबुक के साथ उसका एक चेहरा है जिसे बुरी तरह से उसने खुद हर्ट कर दिया है और वो अपने वेडिंग वीडियो देख रही होती है। तभी वही मिस्टीरियस लाइट अपीयर होती है और हम देखते हैं कि एनी भी वहीं आती है जिसका चेहरा उसी तरह से ख़राब हो चुका है जैसे बी का हुआ था। दोनों उस लाइट को फॉलो करते हुए बाहर जाती है। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।